आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने 10th क्लास के मिड टर्म के संस्कृत के पेपर की ऑफिशियल आंसर की लेकर उपस्थित हैं। तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधा आंसर की तरफ चल पड़ते हैं, जो कि एक ऑफिशियल आंसर की है। और यह पेपर 19 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में 10th क्लास की मिड टर्म की परीक्षा में हुआ है। तो यह आपका पेपर था। यहाँ पर सबसे पहले हमारा पठित गद्यांश आया था। इसकी हिंदी हम फटाफट पढ़ लेते हैं। स्वावलंबनम नाम स्वस्य अवलंबनम स्वावलंबनम इति उच्यते। स्वावलंबन जो नाम है वो अपने ऊपर निर्भर होने का नाम ही स्वावलंबन कहा जाता है। यह जन जो व्यक्ति स्वेह क्षमतः स्वान् प्रयत्नान् अनुसृत्य कार्यं करोति स स्वावलंबी कथ्यते। जो व्यक्ति अपनी क्षमताएं और अपने प्रयत्नों के अनुसार कार्य करता है वह स्वावलंबी कहलाता है। स्वस्य अवलंबनम कृत्वा अपना अवलंबन करके जनेषु यानी कि आत्मनिर्भर बन के व्यक्ति जनः व्यक्ति परेषु दूसरों पर निर्भरो न भवति आश्रित नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता। स्वावलंबनाय दृढ़ इच्छा शक्ति कठिनम परिश्रमम आवश्यकम भवति। स्वावलंबन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम आवश्यक होता है। यथा वृक्षाश्रितः लताः वृक्षम आश्रित्य उच्चैः गच्छन्ति। जैसे वृक्ष पर आश्रित लताएं पेड़ पर आश्रित होकर ऊंचे चली जाती हैं। वृक्षस्य भूलुण्ठिते सति लताश्चापि भूलुण्ठिताः भवन्ति। और पेड़ के भूलुण्ठिते यानी कि पृथ्वी की तरफ झुकने पर लताएं भी भूलुण्ठिताः भवन्ति, धरती के प्रति लुंठित हो जाती है यानी कि झुक जाती है। तथा ये पराश्रितः जनः वैसे ही दूसरे पराश्रित व्यक्ति भी अवलंबन विहाय आत्मनिर्भरता छोड़कर नष्ट भ्रष्टा भवन्ति, वो प्राय नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं जो दूसरों के भरोसे रहते हैं। तो स्वावलंबी जनः सदैव सुखी भवति। स्वावलंबी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। पराधीनो जनः स्वप्नेषु अपि न सुखानुभूयते। पराधीन व्यक्ति यानी कि दूसरों का गुलाम व्यक्ति स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं करता। ईश्वरः अपि ईश्वर भी तस्यैव सहायं करोति उसी की सहायता करता है। यह स्वस्य जो अपनी सहायता स्वयं वेदजाति अपने आप करता है, जो अपनी सहायता अपने आप करता है। अब इसमें हमको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है स्वस्य अवलंबनम नाम किमुच्यते। स्वावलंबनम आ जाएगा। स्वस्य अवलंबनम कृत्वा जनः केषु निर्भरो न भवति परेषु आ जाएगा। कै जनः सदैव सुखी भवति स्वावलंबी आ जाएगा। अब आ गया दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का पहला भाग क्या है? स्वावलंबनाय किम आवश्यकम भवति। स्वावलंबन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दूसरे का पहला ये लाइन जो है हमने टिक लगा रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन दूसरे के पहले का आंसर बन जाएगी। ठीक है, पैराग्राफ में आपको समझा दिया है हमने सब कुछ, तो अब समझाने की ज़रूरत नहीं। आपको पंक्ति बता दी है कौन सी पंक्ति आंसर बनेगी। अब ईश्वर है कस्य सहायम करोति, ये जो पंक्ति है नीचे वाली दो दूसरे का आंसर बन जाएगी। ठीक है, इसमें से अपि शब्द कट जाएगा बस बीच में से। ठीक है, अब तीसरा है कै जनः स्वावलंबी कथ्यते, कौन सा व्यक्ति स्वावलंबी कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर यह जनः स्वेह क्षमतः स्वान् प्रयत्नान् अनुसृत्य कार्यं करोति स स्वावलंबी कथ्यते, यहाँ तक। ठीक है, यह लाइन आ जाएगी दूसरे के तीसरे का आंसर।
अब आ गया इसका शीर्षक। इसका शीर्षक हमने लिख दिया स्वावलंबनम। यहाँ भाषिक कार्य आ गया, स्वावलंबी व्यक्ति सदैव सुखी होता है। यहाँ पर जन, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? पदम से पहले कहा था हमने कि पदम से पहले जो लिखा मिले समझ लो वही पूछ रखा है। तो क्रियापद इसमें क्या है? भवती। इसके बाद गद्यांश है अस्मिन, इस गद्यांश में सरल शब्द का विलोम पद क्या है? विलोम क्या है? कठिनम। पराधीनो जन है, इन दोनों में विशेष्य क्या है? सेकंड शब्द विशेष्य होता है, ठीक है। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता होती है वो 99% पहला शब्द होता है। यानी कि विशेषण शब्द जो होता है वो पहला नंबर वाला और विशेष्य दूसरे नंबर वाला होता है। तो यहाँ पर विशेष्य कौन सा है? जन है। दृढ़ इच्छा शक्ति, इनमें विशेषण क्या है? दृढ़। ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पत्र। पत्र में क्या है? पत्र में इन्होंने कहा है, नीचे लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा करके लिखिए। भवान मानवेंद्र, आप मानवेंद्र दिल्ली नगर में रहते हैं। आपका मित्र समर्थ है। आपके मित्र का नाम बता दिया और मानवेंद्र, यानी कि 2 नंबर, 1 नंबर आपको फ्री में दे दिया भाई। जब मित्र का भी नाम बता दिया और आपका भी, तो 2 रिक्त स्थान तो अपने आप हो गए। और कर्णपुर नगर में आप रहते हैं। मित्रस्य समर्था लिखिता एका कथा, मित्र के समर्थस्य, मित्र समर्थ की लिखी गई एक कथा संस्कृत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आप कथा को पढ़कर उसका मनोबल बढ़ाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बिल्कुल इजी बात यह है, जितने मंजूषा में शब्द दे रखे हैं सारे सीरियल वाइज इसमें रिक्त स्थान में आएंगे। कोई आगे पीछे नहीं है, सारे शुरू से लेकर 1 2 3 4 5 सब रिक्त स्थान में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रिय मित्र समर्थ आ जाएगा। स स्नेहम नमस्ते। अद्य विद्यालय से पुस्तकालय का संस्कृत पत्रिका अधिता, आज विद्यालय के पुस्तकालय में एक संस्कृत की पत्रिका पढ़ी गई। तस्याम पत्रिकायाम, उस पत्रिका में तव, तुम्हारी, कथाम पठित्वा, कथा को पढ़कर, मम मनः प्रसन्न अभवत, प्रसन्न हो गया। हस्तिमुष्क कथाया, हाथी और चूहे की कथा का संदेश है, संदेश महत्वपूर्ण अस्ति, महत्वपूर्ण है। आशय, इसकी, इस सफलता के लिए मम वर्धापनानि स्वीकरोतु, मेरा वर्धापन स्वीकार करे। भवान निरंतरम प्रगति पथे, आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। इति में मंगल कामना, ऐसी मेरी मंगल कामना है। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। तब अभिन्न मित्रम मानवेंद्र, ठीक है। ये आ गया जी। इसके बाद चित्रवर्णन आया था। चित्रवर्णन में भाई और बहन रक्षाबंधन मनाते हुए दिख रहे थे। 5 वाक्य बनाने थे। यहाँ पर मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे थे, इसके अनुसार हमने 5 वाक्य आप लोगों के लिए बना दिए हैं। यद्यपि आप अपने अनुसार भी बना सकते थे, फिर भी हमने आपके लिए बनाकर दिखा दिए हैं। पहला हमने बनाया, अस्मिन् चित्रे रक्षाबंधनम पर्व अस्ति, ठीक है। इस एक शब्द को लेके, इस चित्र में रक्षाबंधन त्यौहार है। भगिनी भ्रातु हस्ते है रक्षा सूत्रम बदनाति, भगिनी उठा लिया हमने शब्द को, और भ्रातु 2 शब्दों को उठा लिया। हस्ते रक्षा सूत्रम बदनाति हमने लिख दिया, ठीक है। इन 4 शब्दों से एक वाक्य हमारा दूसरा बन गया। इसके बाद है भ्राता भगिनी उपहारम ददाति, उपहार शब्द ले लिया हमने। भाई भाई बहन को उपहार देता है, ठीक है। क्या ये ठीक है वाक्य? इसमें मेरे को डाउट है, क्योंकि जिसको कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? भगिनी ही कर देंगे। भगिनी को क्या कर देंगे? भगिनी, भगिनी को उपहार देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखते हुए मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी। तो भ्राता भगिनी को उपहार देता है। इसके बाद हमने ले लिया स्थालिका, स्थालिकायाम, स्थालिका में रोली, रोली कहते हैं सिंदूर को, सिंदूर है। एक हमारा ये वाक्य बन गया, स्थालिका में रोली है यानी कि सिंदूर है।
एक चंदन दे रखा है इसने, एक बार हमने ये वाक्य बना दिया स्थालिकायाम चंदनम अस्ति, स्थालिका में चंदन है तिलक वगैरह लगाने के लिए। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मंजूषा में दिए हुए आपको सारे शब्द प्रयोग करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ वाक्य 5 बनाने हैं और पांचों वाक्य में इनमें से कोई ना कोई एक शब्द होना ज़रूरी है, ठीक है। तो नियम ये होता है। इसके बाद प्रदूषण, प्रदूषण टॉपिक दिया हुआ था और इस पर आपको 5 वाक्य लिखने थे। मंजूषा भी दे रखी थी, तो यह मंजूषा की सहायता से हमने 5 वाक्य आप लोगों के लिए बना दिए हैं। सबसे पहले हमने लिखा अद्यतवे सर्वत्र प्रदूषणम वर्तते, भाई आजकल सारी जगह प्रदूषण है, पहला शब्द हमने ले लिया। दूसरा फिर हमने लिखा प्रदूषणम त्रिविधम भवति, प्रदूषण 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये भी दोबारा से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिविधम। तीसरा हमने बना दिया वायु प्रदूषणम जल प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम एतानि मुख्यानि त्रिविधानि प्रदूषणानि, ये सारे के सारे ले लिए, वायु प्रदूषण, ध्वनि, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। 3 प्रकार का प्रदूषण बता दिया। फिर हमने लिखा संसाधना नाम समुचित उपयोग है करणीय, भाई संसाधनों का ठीक उपयोग करना चाहिए। फिर हमने लिखा है जना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि सन्ति, लोग प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें प्रयोग करते हैं, ये हमने प्लास्टिक निर्मितानि यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही वाक्य बनेंगे, और भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जनाः जल दुष्प्रयोगः कुर्वन्ति इत्यादि, आप कोई भी वाक्य ऐसे अपने सामर्थ्य अनुसार बना सकते हैं। चौथा प्रश्न आया था, चौथे प्रश्न में संस्कृत में वाक्य बनाने थे। पहला है चिकित्सालय के चारों ओर मार्ग है, चिकित्सालयम परितः मार्गाः सन्ति, तुम माता के साथ रसोई में काम करती हो, तो मात्रा सह पाकशालायां कार्यम करोसि, राधा ने भोजन किया, राधा भोजन में खादत, या एकरोत, एकरोत ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अब कल गणतंत्र दिवस था, यह गणतंत्र दिवस है आसित, यमुना नदी दिल्ली में बहती है, यमुना नदी दहलियां प्रवहती, सदा सच बोलो सर्वदा सत्यम वद। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। पांचवा प्रश्न है संधि या संधि विच्छेद करने हैं, 4 करने थे, इसमें से अचिरात केवल उन्हीं का करना है जो अंडरलाइन है। अचिरात का बना दिया, अचिरात प्लस ए बनेगा। माम अस्मात नगरात, इसका माम अस्मा नगरात तय को नय बन जाएगा। कुरियात जीवित का बन जाएगा कुरियात प्लस जीवित कुरियात, जय का तय बन जाएगा। और इसमें संतरणम का संतरणम बन जाएगा। काच दियमिति, इसका काच दियमिति बन जाएगा, ठीक है, तय का तय बन जाएगा। तो इस तरह से संधि बन जाएगी। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में समास या विग्रह बताना है। मलानाम अभाव है, निर्मलम बन जाएगा। केतक छदत्व में केतकस्य छदत्व बन जाएगा। प्रतिवचनम में वचनम प्रति बन जाएगा। व्याघ्र मारी का व्याघ्र मार्यति बन जाएगा। और फल छाया समन्वित फल छायाभ्याम समन्वित है, ये इस तरह से समास बन जाएंगे। यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय यानी कि शब्द और प्रत्यय बताने हैं। बुद्धिमति में बुद्धि प्लस मतुप है। एक रूपता में एक प्लस तल है, एक रूप प्लस तल। यहाँ पर देवत्व में देव प्लस तव आएगा। धर्म प्लस ठक में धार्मिका बनेगा। मानव प्लस तल में मानवता बनेगा। आगे उचित विकल्प बताना है कि अनुवाद के नियमानुसार क्या आएगा। अब पटसी, जहाँ पर सी हो वहाँ तवम आता है, इस बात का ध्यान रखें। वाच्य के अनुसार बताना है, ये कर्तृवाच्य का था पटसी। इसके बाद रोहित मया संस्कृतस्य पुस्तकम पठ्यते, कर्तृवाच्य है। प्रियंका उत्तमम, तव शुद्ध श्लोकोच्चारणम शुद्धम आ जाएगा। अहम प्रतिदिनम मया आ जाएगा। इसके बाद समय आया है 5:30 को सार्ध पंचवादनम लिखेंगे। 7:45 को पादोनष्ट लिखेंगे। 9:15 को स्पादनव लिखेंगे। 10:15 को स्पाददस लिखेंगे। और 1:45 को पादोनैक वादनम लिख देंगे, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं, पादोन प्लस पादोन अलग लिख सकते हैं, एक अलग लिख सकते हैं।
हमारा 10वां प्रश्न आता है। 10वें प्रश्न में अव्यय जो है रिक्त स्थान में भरने हैं। रविवार था, आसित का मतलब था, तो बीता हुआ कल हया होता है, पहले में हया आ जाएगा। मैंने अध्ययन किया आज, ठीक है। और इसके बाद है बुद्धिवती, बुद्धिर बलवती तन्वी कार्येषु सर्वदा, रे रे धूर्त पूरा आ जाएगा इसमें। अब देखो अव्यय भी क्या करता है, पेपर बनाने वाले ने 2 अव्यय तो आपके पाठ के अभ्यास में से दे दिए, यानी कि पाठ का अभ्यास कार्य आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। 11वां है, 11वें में अशुद्धि संशोधन करना है, कुछ गलतियां हैं वो ठीक करनी है। माता साकम पचंती, एक वचन है माता तो पचंती नहीं आएगा, बहुवचन में होता है पचन तो पचती आएगा। लता मधुर गीतम गायती, अब जब गीतम नपुंसकलिंग है तो मधुर पुल्लिंग कैसे हो जाएगा, ये गीतम की तरह मधुरम आएगा। त्वम प्रातः स्नानम कृत्वा जलपानम करोतु नहीं आएगा, क्योंकि त्वम जो है मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष में कुरु आता है, ठीक है। और आवाम उद्याने भ्रमणम करोमि, जहाँ आवाम होता है वहाँ आव आता है, यानी कि लास्ट में वह, ठीक है। ये मी तो अहम के साथ होता है। यहाँ पर आ गया 12वां प्रश्न, पढ़ा हुआ 30 नंबर का है हमारा पढ़ा हुआ कार्य। गद्यांश आया था तो इसकी हिंदी में फटाफट पढ़ लेते हैं। जम्बुक है यदि एवं तरहि माम निजगले बद्वा चल सत्वरम। गिद्दड़ कहता है यदि ऐसा है तो मुझको अपने गले पर बांध कर साथ में जल्दी चलो। वह बाघ वैसा करके, गिद्दड़ ने कहा था, वह बाघ वैसा करके जंगल को गया और गिद्दड़ के साथ पुनः आयांतम दोबारा आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूरात दूर से दृष्टवा देखकर बुद्धिमती ने चिंतितवती सोचा। जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक गिद्दड़ के द्वारा उत्साहित किए गए व्याघ्रात बाघ से कथम कैसे मुच्यताम बचा जाए। परम परंतु प्रत्युत्पन्नमति, जल्दी ही कुशाग्र बुद्धि वाली, उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली, सा उसने, जम्बुकम गिद्दड़ को अक्षिपंती उलाहना देती हुई अंगुल्या अंगुली से, तर्जनी तर्जनी अंगुली से उवाचा कहा। गिद्दड़ को तर्जनी अंगुली से उलाहना देते हुए कहा, अरे रे धूर्त, अरे अरे नीच, तव्या दत्तम तुम्हारे द्वारा दिए गए थे, मह्यम मेरे को, व्याघ्र तरिम 3 बाघ पूरा पहले, कि तूने मेरे को 3 बाघ पहले दिए थे। विश्वास्य विश्वास्य विश्वास दिलाकर, अद्य एकम आनीय, अद्य आज, एकम आनीय एक को लाकर, कथम कैसे, यासी जा रहे हो, वद अधुना बताओ अब कैसे इधर उधर जा रहे हो। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर धाविता दौड़ पड़ी, तूर्णम जल्दी, व्याघ्र मारी, बाघ मारने वाली, भयंकरा भयंकरी, भयंकर बाघ मारने वाली दौड़ पड़ी। व्याघ्रोपी, और बाघ भी सहसा अचानक नष्ट है, मर गया, फंस गया। गलबद्ध श्रृगाल का है, गले से बंधे हुए गिद्दड़ वाला, यानी कि गिद्दड़ के साथ बंधे हुए गले वाला वह बाघ भी बेचारा मारा गया। मारा गया मतलब वो उसने मारा नहीं, अर्थात एक प्रकार से वो मुसीबत में फंस गया। एवं प्रकारण, इस प्रकार से बुद्धिमती ने व्याघ्रजाद, व्याघ्र यानी कि बाघ से उत्पन्न हुए भय से पुनरपि दोबारा से भी मुक्त है, बहुत मुक्त हो गई। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए भय से दोबारा भी मुक्त हो गई। अतएव उच्चते, इसलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी, बुद्धि ही बलवान होती है, तन्वी हे कृशांगी, हे देवी, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा ही। तो इसमें इनके उत्तर लिखने हैं। पहला एक पद वाला है, बुद्धिमती अकस्मात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, इसका आएगा व्याघ्रजात, बाघ से उत्पन्न हुए। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है, बुद्धि। व्याघ्र जम्बुकम कुत्र बद्वा सत्वरम गच्छति निज गले, ठीक है। इसके बाद आ गया दूसरा प्रश्न, प्रत्युत्पन्नमति जम्बुकम आश्रित्य, जम्बुकम आक्षिपंत्यांगुल्या की मुवाच। तो दूसरे का क्या, दूसरे का पहला, ये पहली लाइन, ये वाली लाइन इसका उत्तर लिख दो सेम टू सेम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, अर्थ आपको हमने समझा दिया। दूसरा है यहाँ, गिद्दड़ के द्वारा, गिद्दड़ के साथ दोबारा आते हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती ने
क्या सोचा, तो ये वाली लाइन जो है इसका उत्तर आ जाएगी। जम्बू कृतोत्साहत व्याघ्रात कथम उच्यताम इति चिंतितवती, ऐसा सोचा। ठीक है, इसके बाद ये इतना था। इसके बाद हमारा प्रश्न है जम्बू कहे कि मैं अवदत, गिद्दड़ ने क्या कहा। तो गिद्दड़ ने क्या कहा इसको हम बताते हैं पैराग्राफ में। तो गिद्दड़ ने क्या कहा, ये पहले वाली लाइन आ जाएगी इसकी। ठीक है, जम्बू कह अवदत, अवदत लिख के आप यह वाली लाइन लिख सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी लाइन सिर्फ एक शब्द अवदत आपको जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद आ गया भाषिक कार्य। ये दो शब्द हैं, इनमें विशेषण बताना है। तो पहला शब्द जो है वो विशेषण होता है। ठीक है, शीघ्रम का समानार्थक क्या है, सत्वरम। समीपात का विलोम शब्द क्या है, दूरात। आगे आ गया हमारा 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में क्या है, यह सूची पर्यावरणम पाठ में से आया है। इसमें क्या है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति शरणम। दुर्वहम कठिन, अत्र यहाँ जीवितम जीवन जातम हो गया, यहाँ जीवन कठिन हो गया। प्रकृति एवं शरणम, प्रकृति ही सहारा है। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र होना चाहिए। महानगर मध्य, बड़े शहरों के मध्य चलत चलता हुआ अनिशम, दिन रात काल आया। चक्रम लोहे का पहिया। मनः शोषित, मन को सुखाता हुआ। तनु पेशियत, शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति, घूम रहा है सदा। वक्रम, हमेशा टेढ़ा। दुर्दांतई, दसनई, दुर्दांत दांतों के द्वारा, यानी कि कठोर दांतों के द्वारा। अमोना, इससे स्यान स्यात न एव, स्यात हो जाए न नहीं, एव ही जनग्रसनम, लोगों का विनाश। कि इसके कठोर दांतों के द्वारा, नुकीले दांतों के द्वारा। दुर्दांत दर्शनई अर्थात तीक्ष्ण दांतों के द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए। किसके तीक्ष्ण दांतों के द्वारा, प्रदूषण के। ठीक है, प्रदूषण के। तो पहला प्रश्न है यहाँ क्या कठिन हो गया, जीवितम, जीवन। किसको सुखाता है, मन को सुखाता है। ठीक है, मन आ जाएगा दूसरे का। किसको पीसता है, शरीर को पीसता है। तनु आ जाएगा तीसरे का, पहले का तीसरा। ठीक है, इसके बाद दूसरे का पहला है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। सूची पर्यावरणाय कस्य शरणम, पर्यावरण की शुद्धता के लिए, साफ पर्यावरण के लिए किसका सहारा है। तो कस्य की जगह है प्रकृति रे, बस आपको ये शब्द जोड़ना है और बाकी पूर्ण विराम लगा दो, ये हमारा उत्तर बन गया। दूसरा है महानगर मध्य कस्य चक्रम अनिशम चलती, बड़े शहरों के मध्य किसका चक्कर दिन रात चलता है। तो कालायास चक्रम, कालायास होता है लोहा। ठीक है, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दो, ये हमारा उत्तर बन गया। इसके बाद है दुर्दांतई दर्शनई, कई अमोना जनग्रसनम नाइव नाइव स्यात्, किसके द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए। तो किसके द्वारा, दुर्दांतई दर्शनई, तीक्ष्ण दांतों के द्वारा। कई की जगह ये शब्द आ जाएगा, बाकी सारा सेम टू सेम। इसके बाद है ये दो शब्द दिए हैं, इनमें विशेष्य पूछा है। पहला शब्द जो है वो विशेषण होता है, तो दूसरा हमारा क्या रहेगा, विशेष्य। दस नहीं आ जाएगा। शरीरम के लिए कौन सा समानार्थक प्रयोग किया गया, तनु। सरलम शब्द का विलोम क्या है, वक्रम, टेढ़ा। इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न आता है। 14वें प्रश्न में क्या है, शिशु लालनम, इस पाठ का पैराग्राफ है। तो हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। नाट्यांश है। विदूषक कहता है, एत्योर यदि, इन दोनों का, यदि पितुर पिता को, इन दोनों के पिता का, किन दोनों के पिता का, लव और उसके पिता का, यदि निरनुक्रोश है, निरनुक्रोश इति नामधेयम, ऐसा नाम है। एत्यो, इन दोनों की, जननी माता, तेन उसके द्वारा, अवमानिता, अपमानित करके, निर्वासिता निकाली गई है। एतेन वचनेन, ऐसे वचनों से, दारकऊ निर्भर्त्स्यति, दारकऊ अपने पुत्रों को उलाहना देती है। राम कहता है, स्वागतम, अपने ही मन में धिक धिक्कार है, माम, मेरे को, एवं इस प्रकार भूतम, बने हुए को। अर्थात
उन्होंने भी अपनी पत्नी को निकाला हुआ था जंगल में, वनवास में, जंगल में त्याग दिया था सीता को, तो इसलिए वो भी सोचता है कि मुझको भी ऐसे बने हुए को धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, मेरे किए गए अपराध से, स्व अपत्यम, स्व अपने, अपत्यम संतान को, एवं इस प्रकार मन्यु गर्भैर, यानी कि कठोर शब्दों के द्वारा, निर्वर्क्षति, उलाहना देती है, डांटती है। स वाष्पम अवलोकयति, आंसुओं के साथ देखता है। अति दीर्घ प्रवास स्वयं दारुणस्थ, बहुत बड़ा और बहुत दुखदायक है यह प्रवास, यानी कि दूर रहना। विदूषकम अवलोक्य जानान्तिकम, विदूषक को देखकर पर्दे में कहता है। कुतूहलेन आविष्टो, कुतूहल के द्वारा, यानी कि कुछ पूछने की इच्छा के द्वारा, मात्र माता को, अन्योर इन दोनों की, नाम तो नाम से, वैद्य तुम इच्छामी जानना चाहता हूँ, कि मैं कौतूहल से आविष्ट, यानी कि जिज्ञासा से परिपूर्ण हुआ, मैं इन दोनों की माता को नाम से जानना चाहता हूँ, लेकिन नयुक्तम, यह ठीक नहीं है। और स्त्रीगतम, स्त्री के विषय में, अनुयुक्तम मतलब अनुचित रूप से पूछना, विशेषतः तपोवन, विशेष रूप से तपोवन में, तत्र को, ततः कोत्र उपाय, तो यहाँ पर क्या उपाय है जिससे पूछा जा सके। तो विदूषक कहता है, जानन्तिकम, पर्दे में कहता है। अहम पुनः पृच्छामि, मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ। प्रकाशम, फिर सामने आता है। किम नाम दिया, क्या नाम है, क्या नाम वाली है युवयोर जननी, आप दोनों की माता। फिर उनसे माता का नाम पूछता है विदूषक। लव कहता है, तस्याः द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहता है, कथमेव, कैसे। तो लव कहता है, तपोवन वासिनो, जो तपोवन के वासी हैं वो देवी नामना आहवयंती, देवी इस नाम से पुकारते हैं भगवान वाल्मीकि, और जो भगवान वाल्मीकि हैं वो वधुरीति, वो उनको बहू कहते हैं, वधु कहते हैं, बहू कहते हैं। तो ये दो नाम हमको पता है। तो राम है, राम कहता है, राम कहते हैं, अपिच, और भी, इतस्तावद वैश्य, तावद, तब तक वैसे ही, मित्रम मुहूर्त मात्रम, थोड़ी देर। विदूषक कहता है, उपसृत्य, पास आकर, आज्ञा प्यो तो भगवान, आज्ञा दीजिए आप। राम कहता है, अपि, क्या, अभी ये पहले आया है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या लगेगा, क्या। जब पंक्ति के शुरू में आ जाए तो अभी का अर्थ क्या हो जाता है, कुमारयोर अन्योर, इन दोनों कुमारों का, अस्माकम, और हमारा, च, और हमारा, सर्वथा समरूप है, सब प्रकार से समान रूप है। और कुटुंब वृत्तांत है, जो परिवार का वृत्तांत है, जो घटनाएं हैं वो भी बराबर हैं, समान हैं। तो यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। के देवीति नामना आहवंती, देवी नाम से कौन पुकारते हैं, तपोवन वासिन हैं। भगवान वाल्मीकि तयोर जननीम किम नामना आहवंती, भगवान वाल्मीकि उन दोनों की माता को किस नाम से बुलाते हैं, वधु के नाम से। और उनके दो नाम हैं, ऐसा कै कथयति, कौन कहता है, लव है। ये आ जाएंगे आंसर इसके, ठीक है। इसके बाद पूर्ण वाक्य वाले हमारे प्रश्न आते हैं, आंसर लिखने हैं पूरे वाक्य में। पहला है, पितुर्निर्क्रोशयति नामधेयेन उक्त्वा का दारकान निर्वर्ष्यति, पिता निर्दयी है, इस नाम से, निर्दयी, पिता का निर्दयी, पितु पिता का, निरनुक्रोश निर्दयी, ऐसा नाम से कहकर, का दारकान निर्वक्षति, कौन पुत्रों को डांटती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वैसे तो एक शब्द ही हमको चेंज करना है। कौन सा शब्द चेंज करना है, का। ये जो का शब्द है, का का मतलब कौन। अब कौन डांटती है, तो लव कुश की माता डांटती है। लव कुश यहो जननी लिख देंगे, या एते यहो जननी, बस इसी में काम चल जाएगा। यानी कि पूरी लाइन हमारी सेम टू सेम चलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ का की जगह पर हम लिख देंगे लव कुश यहो जननी, और लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। भाई ऐसा लव कुश की माता कहती हैं। और इसी तरह से दूसरा है, क्या नाम वाली है युवयो जननी, तुम्हारी माता, इति क्या पृछती, ऐसा कौन पूछता है। तो इसमें क्या पूछा है भाई, ऐसा कौन पूछता है। अब इसमें कौन पूछता है, तो यहाँ पर क्या की जगह विदुष का आ जाएगा।
और प्रवासः कीदृश अस्ति, प्रवास कैसा है, कीदृश की जगह आ जाएगा अति दीर्घः दारुणश्च। ठीक है, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक शब्द और एडजस्ट हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, कीदृश की जगह अति दीर्घः दारुणश्च प्रवासः लिखकर ये शब्द हम बीच में स्थापित करेंगे, फिर अस्ति और बाद में पूर्ण विराम। ये हमारा आंसर बन गया। अब भाषिक कार्य आ गया, दो शब्द हैं, इनमें विशेष्य पूछा है। मैंने पहले ही कहा था विशेष्य दूसरा शब्द होता है। माता के लिए समानार्थक जननी आया है, भगवान वाल्मीकि, ये दो शब्द आए हैं, इनमें विशेषण पूछा है, विशेषण पहले वाला होता है। ठीक है, मोटी मोटी पहचान आप रखें। यहाँ हमारा प्रश्न जो आया है, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, प्रश्न निर्माण करना है, इसमें भी एक एक शब्द चेंज करना है। भाई गिद्दड़ के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, तो बुद्धिमती की जगह का आ जाएगा, यानी कि किसने सोचा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देना बस। ठीक है, इस प्रकार बुद्धिमती ने, हाँ बुद्धिमती, इस प्रकार बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए भय से दोबारा भी मुक्त हो गई, तो व्याघ्र जात की जगह कस्मात, किसके भय से दोबारा मुक्त हो गई, ये प्रश्न बन जाएगा हमारा। एक शब्द चेंज करना है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय, हरे पेड़ों की और ललित लताओं की माला जो है रमणीय है, तो इसमें तरुणाम पुल्लिंग है तो केसाम आ जाएगा, किसकी, और ललित लताओं की माला रमणीय है। इसके बाद कश्चित कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम कुर्वन्नासित, कोई किसान दो बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा था, इसमें बलिवर्दाभ्याम की जगह का अभ्याम लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं, तभी जाके आपका प्रश्न माना जाएगा। आर्यस्य वंदनायाम, आर्य के वंदना में लव, ऐसा अपने आप को नाम सुनाता हूँ, तो वंदनायाम की जगह कश्याम, आर्य की कश्याम किस में लव अपना नाम सुनाता है। इसके बाद 16वां प्रश्न है हमारा। 16वें प्रश्न में क्या है, 16वें प्रश्न में हमारा श्लोक आया है और श्लोक के रिक्त स्थान पूरे करने हैं। दो श्लोक में से एक श्लोक के करने हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया स्मृत देववात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। भाई सेवितव्य बचाना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए या सेवा करनी चाहिए, महावृक्ष बड़े बड़े पेड़ की, फल छाया समन्वित है, फल और छाया से युक्त, यदि देवात, यदि भाग्य से, फलम नास्ति, फल नहीं है, छाया के निवारित, तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, फल छाया, पहले ये आएगा, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष सेवितव्य, सेवनीय होता है, यानी कि सेवा के योग्य होता है, बचाने योग्य होता है। यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से फल नहीं है, तो छाया के निवार्यते, निवार्यते चौथे में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएंगे। और इसका जो दूसरा ऑप्शन वाला यहाँ से दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में क्या है, भावार्थ पूरा करना है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध ही दुश्मन होता है पहला मनुष्यों का। देह स्थितो देह विनाशाय, शरीर में स्थित है और शरीर के विनाश के लिए ही होता है। यथा स्थित है, जैसे स्थित होती है, काष्ठगतो वहनी, लकड़ी में विद्यमान अग्नि, और स एव वही वहनी, वह ही अग्नि दहते जला देती है, वैसे ही शरीरम, शरीर को क्रोध जला देता है, यानी कि नाश कर देता है शरीर का। तो यहाँ पर हमने भर दिया है आपके लिए रिक्त स्थानों को। नाराणाम प्रथम शत्रु, पहला आएगा देह विनाश है, मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला दुश्मन देह स्थित है, शरीर में स्थित क्रोध है। मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। जैसे काष्ठगत स्थित है, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि काष्ठ को ही, यानी कि लकड़ी को ही जला देती है, तथा ही वह शरीरस्थ क्रोध है, वैसा ही शरीर में स्थित क्रोध शरीरम दहते, शरीर को जला देता है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है वो घटनाक्रम के अनुसार इन पंक्तियों को ठीक क्रम में लिखने का होता है। ठीक है, इनके हम अर्थ आपको दोबारा बता देते हैं। वैसे उसी पाठ में से आया है, ये कौन से पाठ में से आया है, जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ में से आया है। पहली
पंक्ति का मीनिंग है, अरे कल्याण करने वाली, इस प्रकार क्यों रो रही हो। कोई किसान दो बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा था। किसान उस कमज़ोर बैल को कष्ट के साथ उठाने का प्रयास कर रहा था। उन दोनों बैलों में एक शरीर से कमज़ोर, तेज गति से चलने में असमर्थ था, फिर भी बैल नहीं उठा। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सारे गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू निकल गए। वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ था। ये हमने इन सभी की हिंदी आपको बता दी। अब पहले नंबर पे आएगी दूसरी पंक्ति, दूसरे नंबर पे आएगी चौथी पंक्ति, तीसरे नंबर पे आएगी तीसरी पंक्ति, और चौथे नंबर पे आठवीं पंक्ति आएगी। पाँचवें नंबर पे छठी पंक्ति को हम लिखेंगे, और छठी नंबर पे हम पाँचवीं पंक्ति को लिखेंगे, सातवें नंबर पे सातवीं को, और आठवें नंबर पे पहली पंक्ति को। इस प्रकार से हम दोबारा से इनको व्यवस्थित रूप से लिख देंगे। इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ आपको आपकी पाठ की घटना का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पहले कौन सा काम हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा। बस इनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ से हमारा 18वां प्रश्न शुरू होता है। 18वें प्रश्न में क्या है, प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ को बताना है। मैंने जो सैंपल पेपर हमने बनाकर डाले हुए हैं उसमें छात्रों को बार बार समझाया है भाई, जो ये उचित अर्थ लिखा मिलता है ना, उचित अर्थ, अब ये थोड़ा सा समानार्थक शब्द तो कहना बंद कर दिया पेपर बनाने वालों ने, पर्यायवाचक शब्द कहना बंद कर दिया। वो पर्यायवाचक शब्द की जगह क्या कहने लगे, उचित अर्थ। अब उचित अर्थ को देख के बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई उचित अर्थ आखिर ये लफड़ा क्या है। तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उचित अर्थ का मतलब समानार्थक, ठीक है। अब हिंदी में तो अर्थ लिखने से रहा यहाँ पर तो संस्कृत टू संस्कृत चलेगी, तो संस्कृत टू संस्कृत में क्या होगा, पर्यायवाचक शब्द ही मिलेगा। तो लोहे का पहिया हमेशा टेढ़ा घूमता है, तो वक्रम का पर्यायवाचक क्या है, कुटिलम, ठीक है। अब यहाँ है, तुम मनुष्य से भी डरते हो। अब मानुषात का क्या है, मानवात पर्यायवाचक है। वह दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहृत्य जगाद, थप्पड़ से पीट कर बोली। चपेटिया होता है, चपेटिया क्या होता है, चपेटिया। तो इसमें जगाद का मतलब बोली, अवदत्त। अब वायुमंडल बहुत ज़्यादा दूषित है, भ्रष्म का मतलब अत्यधिक होता है। तो ये हमारे कितने प्रश्न हो गए टोटल, 18 प्रश्न। तो यह जो पेपर है यह 19 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के जो इवनिंग शिफ्ट के सरकारी विद्यालय है उनमें मिड टर्म की परीक्षा में हुआ संस्कृत का पेपर है। इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में, और तारीख 19 तारीख 10वां महीना 2022 मिड टर्म की परीक्षा में संस्कृत का पेपर है। और एक प्रकार से यह फाइनल पेपर के लिए भी आपका सैंपल पेपर बन गया, क्योंकि पैटर्न आपका लास्ट में भी यही रहेगा, इतने ही प्रश्न आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। यद्यपि आधे सिलेबस का यह पेपर है, लेकिन तरीका फाइनल पेपर में भी आपके प्रश्नों का यही रहेगा। तो इसलिए, और सबसे बड़ी विशेष बात हम आपको बता देते हैं, जब सीबीएसई में बोर्ड की परीक्षा होती है तो सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा में पूरे सिलेबस में से आता है। अब यह तो पेपर था आधे सिलेबस का, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइनल पेपर की तैयारी करवाने के लिए अपने अपने सरकारी विद्यालयों में लिया था। लेकिन ये जो आ चुका है ये भी आएगा, और जो आधा सिलेबस आपका सेकंड टर्म का बाकी रह गया है वह उसको मिलाकर भी आएगा। यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होनी आपकी लास्ट में ज़रूरी है। आपको सिर्फ फाइनल पेपर का प्रारूप समझाने के लिए और आधे सिलेबस की तैयारी को मजबूत करवाने के लिए ये पेपर लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ सभी छात्रों को अपना स्कोर पता लग गया होगा। अच्छी तरह से सभी छात्रों ने अपने प्रश्नों के उत्तर मिला लिए होंगे, और हम पुनः आपसे आशा करते हैं कि आप निरंतर संस्कृत के अध्ययन के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यदि आप पहली बार आए हैं या नए आए हैं,
हमारे इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।